Good morning, all of you. I am Gaurav Bharat. Today we will learn the Transfer of Property Act, the further actions from section 7 to upwards. अपन ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ डेफिनेशन देखी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, है ना, व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, ये सब देखा था. अब अपन देखेंगे पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर. कौन लोग हैं जो ट्रांसफर के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है. Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property, not his own, is competent to transfer such property, either wholly or in part, either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time and instance. तीन लोग हैं, every person, सभी व्यक्ति competent to contract, जो contract करने में सक्षम है, and entitled to transfer property, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एंटाइटल्ड है, और अथॉराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एंटाइटल्ड है, वो ट्रांसफर कर सकता है. वो पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट होगा. और अथॉराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, नॉट हिज ओन, या ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी ना हो लेकिन वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को डिस्पोज ऑफ करने के अथॉराइज्ड है, अधिकृत, ऐसा व्यक्ति भी ट्रांसफर कर सकता है. और इस कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी इधर होली और इन पार्ट, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को करने के लिए चाहे अंशतः या पूर्णतः ऑथराइज्ड है, इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली. प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को व्यक्ति कैसे कर सकेंगे, या तो एब्सोल्युटली कर सकेंगे पूर्णतः, या फिर अंशतः, इन द सर्कमस्टेंसेस, इन द एक्सटेंट, उन परिस्थितियों में, इन द एक्सटेंट एंड इन द मैनर, उस मैनर में और उस एक्सटेंट तक अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, जिसमें कानून जिस लेवल पर, जिस मैनर में या जिस सीमा तक कानून अलाउ करता है, विधि अलाउ करती है फॉर द टाइम, जो विधि तत्समय प्रवृत्त है. हर व्यक्ति जो संवेदन करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है व्यय करने की प्राधिकृत, अधिकृत, मतलब ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णता है, भागता तथा आंतरिक रूप से या सशक्त उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवृत्ति द्वारा निर्यात है तो करने के लिए सक्षम है. मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी क्या हो, ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हो, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ऑथराइज्ड हो, वो कॉम्पिटेंट होगा. उसको होली और पार्टली, एब्सोल्युटली और कंडीशनली ट्रांसफर कर सकेगा. सेक्शन 8 है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर. अनलेस डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इंप्लाइज a transfer of property passes forward to the transferee. All the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidence thereof. जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त ना हो, जब तक कि कोई अलग आशय ना हो, या आवश्यक रूप से इम्प्लाइड ना हो, विवक्षित ना हो, संपत्ति का अंतरण को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगति में के उस समस्त का संक्रमण कर देता है. तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ही होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, उसमें उसके समस्त विधिक अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका संक्रमण करने के लिए तक समर्थ. A transfer of property passes forward to the transferee all the interest. मतलब एक प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है, मतलब ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर है. ये ट्रांसफर के ऑपरेशन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं. एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है तो ये ट्रांसफर ये है, वो उसमें प्रॉपर्टी के समस्त लीगल राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं. All the interest with the transferor is then capable of passing in the property. वो सब इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाते हैं जो ट्रांसफरर को ट्रांसफर करने के पूर्व में प्राप्त थे, एंड ऑल द लीगल इंसिडेंट्स देयर, और उसके जो भी विधिक परिणाम है वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं. सच इंसिडेंट्स इंक्लूड्स वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, द ईजमेंट एनेक्स्ड देयर. इन इंसिडेंट्स में क्या चीज होती है, यदि प्रॉपर्टी क्या है, भूमि है, तो यदि भूमि से रिलेटेड यदि कोई सुखाधिकार है, वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं. द रेंट एंड प्रॉफिट देयरऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर. ट्रांसफर के बाद जितने भी लाभ होते हैं, जो भी किराए होते हैं, वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड ऑल थिंग्स
प्लाट खरीदा या कोई भूमि खरीदी तो उस पर लगे पेड़ों को थोड़ी उखाड़ लेगा, लेके जाओगे, वो पेड़ वगैरह सब उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। Under the property is machine attached to the movable parts thereof। और यदि कोई प्रॉपर्टी इस प्रकार से ट्रांसफर होगी जो मूवेबल, तो उसके जो मशीनरी पार्ट जो होते हैं, है ना, where the property is machine attached to the movable parts thereof। यदि प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसका कुछ भाग, मशीनरी भाग जमीन से जुड़ा हुआ है, द मूवेबल पार्ट thereof, तो वो भी ट्रांसफर हो जाता है। And where the property is a house, यदि कोई प्रॉपर्टी कोई घर है, तो easement annexed, उससे रिलेटेड जितने भी सुखाधिकार हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। रेंट देयर ऑफ एक्टिंग आफ्टर द ट्रांसफर, जितने भी रेंट हैं वो भी ट्रांसफर के बाद, जितने भी ट्रांसफर के बाद जितना भी रेंट उपार्जित होगा वो सब भी ट्रांसफर हो जाता है। एंड द लॉक्स, की, बार्स, डोर्स, विंडोज एंड ऑल अदर थिंग्स, और जितनी भी चाबियां हैं, ताले हैं, बार्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, एंड सभी प्रकार के ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज किया जाता है, जिनका उपयोग परमानेंट किया जाता है, वो सभी ट्रांसफर हो जाते हैं यदि प्रॉपर्टी कोई घर है। एंड व्हेन द प्रॉपर्टी इज देयर फॉर अदर एक्शनेबल क्लेम, अब यदि कोई प्रॉपर्टी क्या है, या तो कोई ऋण है या एक्शनेबल क्लेम, द सिक्योरिटीज देयर ऑफ एक्सेप्ट व्हेन देयर आर आल्सो फॉर द डेट्स ऑफ क्लेम नॉट ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी बट नॉट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट बिफोर द ट्रांसफर। जिनमें क्लेम किया जा सकता है, which can be claimed, वहां उसकी प्रतिभूतियां, है ना, the property is there for other actionable claim, the security is there। अब actionable claim के लिए यदि कोई डेट है तो जो सिक्योरिटीज है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। यदि actionable claim ट्रांसफर होगा तो सिक्योरिटीज जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। उसमें एक्सेप्शन क्या, वो दशा के सिवा जिसमें भी ऐसे ऋण या दावों के लिए भी नीति को अंतरित नहीं किया गया, किंतु अंतरण के पूर्व प्रोद्भव ब्याज बकाया नहीं, परंतु अंतरण के पूर्व यदि कोई ब्याज बकाया बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, परंतु यदि कोई ब्याज बकाया है तो ब्याज ट्रांसफर नहीं होगा। एंड द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयरऑफ एक्टिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट, जहां की संपत्ति धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति हो, वहां अंतरण के प्रभाव से होने के पश्चात प्रोद्भव मान उसका ब्याज या आय है ना। कोई प्रॉपर्टी है जो धन या फिर आय देती है, इनकम क्रिएट करती है, अन्य संपत्ति वहां अंतरण के प्रभाव से होने के पश्चात तो वहां उसका ब्याज या यह भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद उसका जो ब्याज होगा या आय होगी वो सभी ट्रांसफर हो जाएगी। अब कमेंट किया है, पर्सन हैज परचेज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन एंड बाय सच परचेज ऑफ लैंड ऑल द राइट्स ऑफ द फॉर्मर ओनर हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 and section 55 of 6A would apply and the purchaser would be entitled to all the rights according to this section, है ना। केस का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोधपुर परचेज राजेंद्र भंडारी ने कोई प्रॉपर्टी ली होगी, तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने कहा सेक्शन 8 अप्लाई होगा और जितने भी इंटरेस्ट है उसके प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद वो सब उसमें समाहित हो जाएंगे, उसके लीगल राइट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर होने के परिणाम क्या होंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर। अब आता है सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर। A transfer of property may be made without writing in every case in which the writing is not expressly required by law। ओरल ट्रांसफर के बारे में बताया गया और हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकता, जिसमें कानून या विधि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटल ऐसा कोई भी ट्रांसफर जिसमें कानून राइटिंग की बात नहीं करता कि राइटिंग में लिखा होना चाहिए, तो वो सब ओरल ट्रांसफर होता है ना। स्पष्ट लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बिना लिखे भी हो सकता है। इन एवरी केस और उन सभी केसों में इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड, जिनमें कानून राइटिंग को एक्सप्रेसली नहीं चाहता, which is in which writing is not expressly required,
रिस्ट्रेन करने के लिए कंडीशंस होती हैं रिस्ट्रेनिंग, जो एलिगेशन को रोकती है। पर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेम अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जब कभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस तरीके से किया जाता है कि उसमें कुछ कंडीशन लगाए और लिमिटेशन, कुछ सीमाएं लगाए, रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफर किस पर, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, और एनी अदर पर्सन क्लेम अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। The condition of limitation is void। तो ऐसी कंडीशन की लिमिटेशन क्या होगी, सुन लो। जहाँ की संपत्ति ऐसी शर्तें मर्यादा के अधीन अंकित की जाती है जो तृतीय उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या विनियोग करने से आंतरिकता अवरोध करती है। वह ऐसी शर्तें मर्यादा से मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस प्रकार से किया गया कि हम बाद में उसको क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। तो ट्रांसफरी को यदि आप ट्रांसफर करने के बाद भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार नहीं दे रहे हो तो ऐसे सभी प्रकार की कंडीशन या लिमिटेशन शून्य होगी। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेजर और दोज क्लेमिंग द। परंतु इसमें पट्टा एक क्या है, अपवाद है, जिसमें कंडीशन से इस बात के लिए लगाई जाती है कि लेजर को कुछ बेनिफिट है ना, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट, सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम फॉर हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू मुसलमान है बौद्ध न हो या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतर की जा सकेगी, उसे अपनी वैवाहिक स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें से अपने लाभ का स्वतंत्र के बाहर करने की शक्ति न हो। परंतु जो स्त्री ऐसी जो हिंदू मुसलमान है बौद्ध न हो तो उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन जोड़ी जा सकती है जिसमें वो विवाहित की स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें अपने लाभ को कभी भी ट्रांसफर न कर पाए, है ना। मतलब विवाह के दौरान स्त्री को कोई प्रॉपर्टी ऐसी ट्रांसफर की जा सकती है जिसमें उसका एलिजिबल राइट क्रिएट ना हो, उसको एलिनेट न कर पाए, ट्रांसफर न कर पाए, है ना। लेकिन वो स्त्री हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 11 है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, रिपग्नेंट इंटरेस्ट क्रिएट, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसके विरुद्ध रेस्ट्रिक्शन या निर्बंधन। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक, रिपग्नेंट मतलब होता है जो विरुद्ध हो, है ना, कोई इंटरेस्ट क्रिएटेड, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है उसके विरुद्ध रेस्ट्रिक्शन, है ना। When ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड, जब किसी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होने पर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हित होता है, क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन ए पर्टिकुलर मैनर। परंतु कॉन्ट्रैक्ट की टर्म क्या कहती है कि ये जो हित ट्रांसफर हुआ है उसका उपयोग और उसका जो एंजॉय है ट्रांसफरी के द्वारा एक पर्टिकुलर मैनर में ही किया जाए। इसे इंटेंडेड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो वो उस प्रॉपर्टी का मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ना, यदि उसको इस प्रकार से ट्रांसफर में डायरेक्ट किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर मैनर में ही अपने इंटरेस्ट का उपयोग कर सकोगे या एंजॉय कर सकोगे, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का रिसीव और डिस्पोज ऑफ इस प्रकार से करेगा कि कोई निर्देश प्राप्त हुआ ही नहीं। इसका मतलब समझते हैं आप कि यदि कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होने पर, यदि कोई इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो उनका प्रभाव ऐसा होगा जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए। यहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यंतिकतः सृष्ट किया गया हो जाता हो, किंतु अंतरण के निर्बंधन निर्देश करते हो कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीति से उपयोजन या उपभोग करे, वहाँ वह ऐसे हित को ऐसे प्राप्त या व्यक्त करने का हकदार होगा मानो ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं। मतलब वो यदि आप निर्देश लगा भी दो किसी को, यदि एब्सोल्यूट ट्रांसफर करने के बाद यदि उसके उपभोग के लिए, उपयोग के लिए प्रॉपर्टी में आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो, आप एक पर्टिकुलर मैनर में उसका उपयोग कर पाओगे या उपभोग कर पाओगे, तो उसका प्रभाव ऐसा होगा जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं।
सेकंड पैरा पढ़ते हैं, where any such direction is made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of others another piece of such property, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property. Nothing in this section shall be deemed to affect any rights which the transfer may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of which thereof. क्या कह रहे हैं, जहाँ की ऐसा कोई निर्देश था संपत्ति के एक टुकड़े के बारे में संपत्ति के दूसरे टुकड़े के लाभ को सुनिश्चित करने के प्रयोजन में किया गया हो, वहाँ इस तरह की कोई भी बात ऐसे अधिकार पर जो अंतरक ऐसे निर्देश का प्रवर्तन कराने के लिए रखता हो या किसी ऐसे उपचार पर जो वह उसके भंग के बारे में रखता हो प्रभाव डालने वाली नहीं है। इसका मतलब एक चीज को अलाउ करके ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जब कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में किया जाता है कैसा, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property, कि प्रॉपर्टी के किसी एक भाग के लिए कोई ऐसा निर्देश दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मैनर में आप उसका उपयोग करोगे फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी। उसका उद्देश्य क्या है कि उस भूमि के दूसरे भाग का पीसफुल शांतिपूर्ण उपभोग किया जा सके। तो इस प्रकार का मामले में उपरोक्त लिखित जो फर्स्ट पैरा में दिया था कि कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते, वो उसमें लगाए जा सकते हैं। मतलब ऊपर का जो जनरल लॉ है वो शिथिल हो जाएगा और ऐसा हित या ऐसा रेस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा कंडीशन या मैनर बताया जाए कि प्रॉपर्टी का किसी पर्टिकुलर मैनर में ही उपभोग या उपयोग किया जाएगा। यदि स्पष्टता को किसी दूसरे भाग को प्रॉपर्टी के किसी दूसरे भाग को पीसफुल एंजॉयमेंट के लिए या लाभप्रद एंजॉयमेंट के लिए लगाया गया है तो वो काम करेगा। In this case, there was dispute regarding the enforceability of agreement. अब इस केस में क्या होता है, एग्रीमेंट को प्रवर्तनीय कराने के लिए डिस्प्यूट होता है। An agreement was entered into between the HID corporations and allotee since a request was made by the allotee to give him an industrial plot for the purpose of setting up an industry. The plot was allotted to the allotee by the corporation with the condition that the industrial unit should be stabilized within specific time falling with the interest will cease. Honorable Supreme Court has that such a condition is valid and agreement between the parties is valid and binding the parties. Case था हिंदू बक्कड़ वर्सेस हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस मामले में करार के प्रक्रिया के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि आवंटित थी, मतलब इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, यह द्वारा यह प्रार्थना की गई कि उसे उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूखंड प्रदान किया जाए। निगम द्वारा आवंटित की कोई एक भूखंड इस शर्त के आवंटित किया गया कि यदि औद्योगिक इकाई एक निर्दिष्ट समय के भीतर स्थापित कर लिया जाना चाहिए, है ना। निगम ने उसको एक औद्योगिक लगाने के लिए भूमि दी थी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको इंडस्ट्रियल यूनिट डेवलप कर लेनी होगी और यदि आप पर्टिकुलर टाइम असफल होने पर समाप्त हो जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि निर्धारित किया गया कि ऐसी शर्त बिल्कुल पहले कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक इंडस्ट्री डेवलप कर लेना उस एरिया में, यदि आप डेवलप नहीं करिए तो पट्टा आकर के टेरेस हो जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है दिवाली या प्रयत्न अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसायी करने वाली शर्त। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल और इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिमिनेशन। एक बार और कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट ऐसी शर्तें जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी, जो कि क्या होगा इंसॉल्वेंसी के समय डिटरमिनेट हो जाएगा, और अटेम्प्टेड एलिमिनेशन पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग इंटरेस्ट देयर रिजर्व्ड और गिवन और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same such condition of limitation। जहाँ की इस शर्त या मर्यादा के अधीन संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है कि किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आरक्षित या दिया हुआ उस संपत्ति में का कोई भी हेतु व्यक्ति की दिवाली होने पर या उसके अंतरण या बैन करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जाएगा। वह ऐसी शर्त या मर्यादा मतलब किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती या ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जो उसको
उस व्यक्ति को दिवालिया होने पर या उसके अंतर्गत या बयान करने का प्रयास करके समाप्त हो जाएगा। ये ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो वो ट्रांसफर समाप्त हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं, एक बार प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो एब्सोल्यूट होता है। या फिर कोई व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई और यदि वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मान के चलो फर्दर ट्रांसफर कर रहा है, बेचना चाह रहा है या नष्ट कर रहा है, तो उसको रोका जाए। इस प्रकार की कोई भी शर्त प्रॉपर्टी के ट्रांसफर नहीं लगा सकती, है ना। मतलब इंसॉल्वेंसी के आधार पर प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट को डिटरमिनेट नहीं किया जा सकता, है ना। यदि कोई व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और वो एलिमिनेट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी को, चाहे बेच कर या नष्ट करने, तो उसको रोकने के संबंध में कोई कंडीशन नहीं लगाई। मतलब इस प्रकार की कंडीशन जो है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने से कंडीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है, ट्रांसफर होने से एब्सोल्यूट होता है। परंतु एक ही अपवाद निकला है जिसमें किसी दूसरे भाग की शांतिपूर्ण उपभोग के लिए यदि कोई कंडीशन लगाया जाए और उसके पीसफुल एंजॉयमेंट के लिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तो वो कंडीशन लगाई जाए। पट्टे के मामले में दूसरी कंडीशन क्या निकल के आई है कि पट्टा या लीज में कोई प्रॉपर्टी किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए दी गई इंडस्ट्री लगाने के लिए और कोई पर्टिकुलर टाइम तक आप इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर रहे हो, तो जो निगम या लोकल अथॉरिटीज होगी, इट विल गेट इट बैक योर प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।